Good morning, my dear students. Today we will continue chapter third. What is government? आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप्स ये आएंगे. इसको हम कंटिन्यू करते हैं. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. In earlier times, when kings ruled people, they were usually the supreme authority and their word was the rule of law. पहले के समय में जब किंग्स लोगों पर शासन करते थे तो वे आम तौर पर सुप्रीम अथॉरिटी होते थे और उनका शब्द कानून का शासन था. A king was not elected through elections but ruled on the basis of heredity after the death of his father who was the ruler. एक किंग को इलेक्शन के बेसिस से नहीं चुना गया था, लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद हेरिडिटी के आधार पर शासन किया जो शासक था. मतलब कि हेरिडिटी है कि जैसे फादर की डेथ होगी तो उसके बाद उसका बेटा ही करेगा. Some individual also became kings by overthrowing ruling kings. कुछ व्यक्ति भी किंग्स को उखाड़ फेंक कर किंग बन गए. मतलब कुछ व्यक्ति भी थे जो किंग्स को उन्होंने मतलब कि उखाड़ फेंक कर, इस तरह से उनको हटा कर कुछ भी तंग कर कर किंग बन गए. The king could discuss matter with his ministers and the nobility, but the final decision resided with him. उसे अपने विषयों के बारे में समझाने और उचित ठहरने की जरूरत नहीं थी. He did not need to either explain or justify his action to his subjects. Such a form of government is called monocracy. तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे एक पहले तो बताया कि एक किंग को इलेक्शन के बेसिस पे नहीं चुना गया था, लेकिन अपने फादर की डेथ होने के बाद हेरिडिटी के आधार पर शासन किया जो शासक था. कुछ व्यक्ति भी किंग्स को उखाड़ फेंक कर किंग बन गए. उसे अपने विषयों के बारे में समझाने और उचित ठहरने की जरूरत नहीं थी. सरकार के ऐसे रूप को राजतंत्र कहा गया है. Some nations still have a monarchical form of गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब. कुछ नेशंस के पास अभी भी गवर्नमेंट की राजतंत्रीय रूप है. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया. इन टूडेज वर्ल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज. आज की दुनिया में भी बड़ी संख्या में देश लोकतांत्रिक हैं. द टर्म डेमोक्रेसीज इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो टर्म डेमोक्रेसी वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड डेमो, जिसका मीनिंग है पीपल, एंड क्रेटिया मीनिंग्स रूल ऑफ द पीपल. However, people in modern democracy do not rule directly. हालांकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोग सीधे शासन नहीं करते हैं. They elect their representatives through elections. वे चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. These representatives form a government. वे प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं. These different form of government. India is the world's largest. India is the world's largest democracy where elections are held every 5 years. जहाँ पर हर 5 साल बाद elections होते हैं. And important aspects of a democracy is that guarantees universal adult franchise. कि भारत इसमें क्या बताया कि हर 5 साल बाद वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब कि महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की गारंटी देता है. इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से ये पहलू है. इट मीन्स दैट एवरी अडल्ट इन कंट्री. इसका मीनिंग है कि एवरी अडल्ट, जो कंट्री में जो भी अडल्ट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, कुछ भी मत पथ का है, कुछ भी जेंडर लैंग्वेज जो भी है, उसको राइट है, उसको अधिकार है कि वो वोट दे सकता है. ऐसा नहीं है कि वोट देने के लिए अमीर लोग ही दे सकते हैं या जनरल कास्ट वाले, SC BC वाले. हर जो भी कंट्री में पीपल अडल्ट है, कि जो भी ह्यूमन अडल्ट है 18 ईयर्स का है. इन इंडिया एवरी पर्सन हु इज़ 18 ईयर्स, जो 18 साल या उससे ऊपर का है, वो वोट दे सकता है. उसको पूरा राइट है वोट देने का. Most countries that have been monarchy in today's world usually have democratic government too. That is, the king or the queen share his power with a democratically elected ruler. कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक अकेला व्यक्ति भी इसमें most countries that have आज की दुनिया में अधिकांश देशों में राजशाही, आमतौर पर लोकतंत्री सरकार भी है, जो कि एक राजा या रानी अपनी शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से चुने गए शासन के साथ शेयर करते हैं. क्या करते हैं? शेयर करते हैं. क्वीन शेयर हिजर पावर विद डेमोक्रेटिक इलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है. इन द यूनाइटेड किंगडम में द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन द नॉमिनल हेड, वेयर एज द डिसीजन आर टेकन बाय द पार्लियामेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इसमें बताया गया मोस्ट कंट्री डेट हैव
आज की दुनिया में अधिकांश देशों में राजेशाही है। आमतौर पर लोकतांत्रिक सरकार भी है जो कि राजा या रानी अपनी शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से चुने गए शासन के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसमें दे रखा है इन द यूनाइटेड किंगडम में द क्वीन इंग्लैंड इन द नॉमिनल हेड वेयर एज द डिसीजन आर टेकन बाय द पार्लियामेंट हैंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ देयर आर सम कंट्रीज इन विच ए सिंगल पर्सन रूल्स द कंट्री। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक अकेला व्यक्ति देश पर शासन करता है। ही इज़ सो पावरफुल डैट नो डिसीजन कैन बी मेड विदाउट विजिल। वह इतना शक्तिशाली मतलब कि उसके पास इतनी पावर होती है कि वह उसकी मर्जी के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कि जब तक वो कुछ ना कहे या ना उसकी मर्जी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ही इज़ कॉल्ड ए डिक्टेटर। उसको क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड ए डिक्टेटर। समटाइम्स ए पर्सन इलेक्टेड बाय पीपल कैन आल्सो टर्न इन ए डिक्टेटर। कभी कभी लोग द्वारा चुने गए व्यक्ति भी एक तानाशाही में बदल सकते हैं, एक डिक्टेटर में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है अडोल्फ हिटलर was a dictator in Germany. He was elected by people, but he क्या था इसका एग्जाम्पल दे रखे एडोल्फ हिटलर was a dictator in Germany में he was elected by the people। वो क्या होता he was उस लोगों के द्वारा वो इलेक्ट किया गया था, but he became so powerful that he did not let anyone question his policies or oppose him। लेकिन वह इतना पावरफुल हो गया कि उसने किसी को भी अपनी पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने या विरोध करने नहीं दिया। बिकेम क्या हो गया था? बट ही बिकेम लेकिन वह इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपनी पॉलिसीज़ अपनी नीतियों पर किसी को भी सवाल नहीं उठाने दिया और अपने क्या कहते हैं विरोध करने किसी चीज़ बात का भी विरोध नहीं करने दिया, मतलब कि अपोजिट किसी को नहीं जाने दिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।